أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, आज का बयान है मगरूर पर जन्नत हराम है। मगरूर बेअक्ल होता है, मगरूरों का अंजाम खौफनाक होता है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, आज का बयान मैं फैज़ान सुन्नत से बयान कर रही हूँ। तमाम हजरात से गुजारिश है कि मेरा वीडियो कम्प्लीटली वॉच कीजिए, स्किप न कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। गुरूर व तकब्बुर का अंजाम बेहद भयानक है, उस पर जन्नत अदन हराम है। जैसा कि हजरत वहाब रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जब अल्लाह अज़्ज़वजल ने जन्नत अदन पैदा की तो उसकी तरफ देखा और फरमाया तो हर मुतकब्बिर शख्स पर हराम है। तकब्बुर इल्म व अकल को खा जाता है। चुनांचा हजरत मोहम्मद बिन हुसैन बिन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस इंसान के दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर आया, उसी कद्र उसकी अकल कम हो गई। अब जिस कद्र ए तकब्बुर आया, कम हो या ज्यादा, अकड़ कर चलने वाले, दूसरों को हकीर समझने वाले, दूसरों को हकीर जानने वाले, अपने होने वाले गिबरेतनाक अंजाम पर गौर करिए। तकब्बुर से तौबा करिए, आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करें, वरना अल्लाह अज़्ज़वजल के शदीद गज़ब का इंतज़ार करिए। अल्लाह तबारक व तआला को तकब्बुर पसंद नहीं है, तो उस बात से हमें तौबा करनी चाहिए। अल्लाह को आजिज़ी और इनकिसारी पसंद है, तो वो हमें इख्तियार करनी चाहिए। ताजीदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन मुतकब्बिरीन को चूटी की शक्ल में लाया जाएगा। यानी तकब्बुर करने वाले लोगों को चूटी की शक्ल में लाया जाएगा। लोग उन इंसानी सूरत की चूटियों को पांव तले मसलते होंगे, हर छोटी से छोटी चीज भी उनसे बुलंद होंगी। फिर उन्हें दोजख के कैद खाने में लाया जाएगा, जिसको बोलस कहा जाता है। उन पर आगों की आग, शदीद तरीन आग हावी हो जाएगी और उन्हें तीनुल खबाल यानी दोजखियों के जख्मों का निचोड़ पिलाया जाएगा। अपने आप को बड़ा समझने वाला, मैं करने वाला, अकड़ कर चलने वाला अपनी आखिरत की फिक्र पैदा करे, अपनी इस्लाह करे, अल्लाह अज़्ज़वजल के गजब से बचने का सामान करिए। खबरदार, होशियार हो जाए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने तीस बड़ा बनता हुआ और चाल में अकड़ने वाला हो, अल्लाह अज़्ज़वजल से इस हाल में मिलेगा कि वो इस पर गजबनाक होगा, प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, घमंड किस बात का, गुरूर किस बात का? पेट में तो पाखाना भरा हुआ है, गुरूर कैसा? पेट में कोई हीरे जेवरात भरे हुए जिसमें इंसान गुरूर करता है, घमंड करता है? नहीं। तो घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है, मगरूर पर जन्नत हराम है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। इंसान दौलत पे गुरूर करता है, इंसान खूबसूरती पे गुरूर करता है और अपने आप में घमंड में आता है। एक घमंड इंसान से क्या कुछ नहीं कराती है, एक घमंड इंसान से क्या कुछ नहीं कराती है, बहुत कुछ कराती है। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें सकावत से, आजिज़ी और इनकिसारी से रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, तुम फरमाओ वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया और उसी की तरफ उठाए जाओगे। तो ज़मीन में भी हमें अल्लाह ने फैलाया है और उसी की तरफ उठाए जाओगे। तो फिर घमंड किस बात का? जब हम पैदा होते हैं तो भी हम दूसरे के मोहताज होते हैं, हमें दूसरा ही नहलाता है, पिलाता है। जब हम मर जाते हैं तो भी हमें दूसरा ही नहलाता है और दफनाता है, कफन दफन करता है। तो हम इंसान मोहताज है, इंसान मोहताज है। फिर घमंड किस बात का है? दौलत पे भी घमंड मत करो, दौलत पे भी घमंड मत करो। लोग कहते हैं कि हम घमंड नहीं करते, लेकिन अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है कि कौन इंसान घमंड करता है और कौन नहीं करता है। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, जिसने पैदा किया वो नहीं जानता, हालांकि वही हर बारीकी को जानने वाला बड़ा खबरदार है। यह आयत नंबर 14 सूरह मुल्क की आयत है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, अल्लाह ने हमें जो कुछ भी अता किया है उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने अगर दौलत अता की है तो उसमें भी हमारी आजमाइश होती है कि अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा घमंड करता है या शुक्र अदा करता है, या गरीबों को खिलाता पिलाता है, किसी गरीब की मिस्किन की मदद करता है या नहीं करता है, ये भी एक आजमाइश है। तो अल्लाह ने अगर हमें बेहिसाब अगर दौलत अता की है तो उसमें भी हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। कोई भूखा है तो भूखे को खाना खिलाना चाहिए,
किसी की मदद करने के लिए अल्लाह हमें देता है, खुद का पेट भरने के लिए नहीं देता है। इन अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैरि हिसाब, बिला शोबा अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। लेकिन जब रिज़्क़ देता है तो उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए, उस पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान को घमंड करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान जानबूझकर ये गुनाह करता ही रहता है। अल्लाह ने हमारे जिस्म में जो आज़ा दिया है, जो हाथ है, पाँव है, दिल है, कान, आंख, नाक है। कान है तो हम सुन रहे, आंख है इसलिए हम देख रहे, और दिल है इसलिए हमारा पूरा वजूद है जिस्म में। दिल के सिवा हम अधूरे हैं, दिल हमारे जिस्म का एक खास वजूद है। तो अल्लाह ने हमें पूरा जिस्म में जो आज़ा दिया है उसका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें नेमत से नवाजा है। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़ीदा क़लीलन मा तशकुरून। तुम फरमाओ, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें सुनने और देखने की ताकतें दिए और सोचने समझने वाला दिल दिया, मगर तुम कब ही शुक्र अदा करते हो। हमें कब शुक्र अदा नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों कब शुक्र अदा करते हो? हमें अल्लाह तबारक व तआला का अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए, कम नहीं, पूरा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला के हमारे ऊपर इतने एहसानात है कि हम उसको बयां भी नहीं कर सकते, हमारे पास लफ्ज़ भी नहीं है हमें बयान करने के लिए। तो हम क्यों घमंड में आते हैं? हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन इंसान समझता नहीं है। इंसान घमंड में बहुत सी गुनाहें कर जाता है। घमंड में आता है इंसान तो ऐब किसी के निकालता है, घमंड में इंसान आता है तो किसी को ताना देता है, लड़ाई झगड़ा करता है। घमंड अच्छी बात नहीं है, मगरूर पर जन्नत हराम है, इस बात का हमें सिर्फ ख्याल रखना चाहिए। और हम मुसलमान हैं, इस बात का हमें दिल में ख्याल रहना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, और हमारे दिल में घमंड होना सही बात नहीं है। हम पर जन्नत हराम हो जाएगी। अगर हम घमंड करेंगे तो हम पर जन्नत हराम हो जाएगी, ये बात हमें जानना चाहिए। हम कुरान मजीद की तिलावत करते तो करो, तर्जुमे के साथ करो, फिर तुम जान लोगे कि कुरान हमें क्या नसीहत देता है। किसी को तानाजनी करना ये भी गुनाह है, किसी की ऐब निकालना ये भी गुनाह है, किसी की ऐब के ऊपर पर्दा डालो ये हमें इस्लाम सिखाता है। किसी को ताना मत कसो। एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ जो औरतों के लिए खास कर है। देखो, हमारी जो आंख होती है वो दुनिया की हर भली बुरी चीज देखती है, लेकिन जब आंख में अगर कुछ चला जाए तो उसे वो आंख नहीं देख पाती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी है, अपने अंदर लाखों ऐब हो लेकिन वो नहीं देखता है, दूसरों के ऐब देखता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारी आंख जो है वो दुनिया की सारी चीजें देखती है, अच्छी भी देखती है, बुरी भी देखती है, सब कुछ देखती है, लेकिन जब आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो वो नहीं देख पाती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान की भी फितरत है, खुद के अंदर लाखों ऐब हो वो नहीं देख पाता, लेकिन दूसरों के ऐब निकालता है। ये बहुत बुरी आदत है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, तौबा करो, तकब्बुर से तौबा करो। इंसान तकब्बुर में आके ही किसी के ऐब निकालता है और तानाजरी करता है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा पढ़ो। अल्लाह क्या कहता है? तानाजरी मत करो, किसी को ताना मत कसो, ये बहुत बड़ी गुनाह है। हमें कुरान नसीहत क्या करता है? सीखो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, सीखो और उस पर अमल भी करो। जब कुरान की तिलावत करो तो तर्जुमे के साथ करो और जान लो कि कुरान हमें क्या हिदायत देता है। किसी के ऐब मत निकालो, ऐब पे पर्दा डालो, किसी को तानाजरी मत करो और मगरूर मत बनो, क्योंकि मगरूर पर जन्नत हराम है। मेरे इस बयान में अगर कुछ भी गलती होता है तो बराए मेहरबानी मुझे माफ़ करना। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की हमें और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को तौफीक अता फरमाए और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को दीन इल्म हासिल करने की सआदत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।